हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के एग्जाम के बारे में, है ना। तो आरआरबी जेई का एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है कि दो पार्ट्स के अंदर होता है। नहीं पता है तो बता देता हूँ, दो पार्ट्स में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो है आपके पास वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल रहता है। तो अगर यदि आपको सीबीटी 1 क्रैक करना है, उसी के बाद आप यहाँ पर सीबीटी 2 के अंदर आप यहाँ पर अपीयर हो पाते हैं, है ना। तो सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको नॉन टेक पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो नॉन टेक्निकल पार्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बुक्स का गाइडेंस मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपका बुक्स के रिगार्डिंग रहेगा। 2019 वाला पैटर्न मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाली जो वैकेंसी है ना, उसके बारे में अभी तक कोई तय नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरआरबी से कि जल्दी से जल्दी ये आपने जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आपकी जल्दी से जल्दी निकाले, है ना। लेकिन कौन कौन सी बुक्स की आपसे आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल सकती है प्रिपरेशन करने में, ये हम पहले ही जान लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, वैकेंसी जब आती है ना तो ज्यादा टाइम नहीं देती है, तो प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेता हूं कि 4 सेक्शंस के अंदर आपका ये डिवीजन रहता है। ये आरआरबी जेईई सीबीटी 1 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड रहता है, जिसके अंदर सीबीटी 1 के अंदर सबसे पहला पार्ट आपका आता है मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो काफी सारी बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकती है, जो आरआरबी जेईई के एग्जाम पैटर्न को क्रैक करने के आपके पास काम आएगी, उन बुक्स के बारे में बता देता हूं। अब बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स की बुक का सबसे पहली है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, है ना। अरिहंत पब्लिकेशन की सबसे पहली है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। ये बुक जो है आपकी प्रैक्टिस बुक है, आप यहाँ पर उठा के देख लें। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है बैंक के भी सवाल देखने को मिलते हैं, इसके अंदर एसएससी के भी सवाल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पीओ के भी सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप लोगों को करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बुक को आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर नेक्स्ट बुक आती है, दैट इज किरण पब्लिकेशन की बुक। इसके अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। और क्वेश्चन आप लोगों के पास देखो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है, जैसे सीजीएल के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीएचएसएल के मिल जाएंगे, स्टेनोग्राफर के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमटीएस के, कांस्टेबल के, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और किरण पब्लिकेशन के अंदर हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट आता है राकेश यादव सर की बुक, है ना। अब देखो सभी लोगों को पता होगा, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो इस बुक को आप यहाँ पर मान के चले लगभग सभी लोग लगा चुके होंगे, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो सीजीएल वगैरह के एग्जाम आपको यहाँ पर दे रहे होते हैं, है ना। लेकिन आरआरबी के अंदर भी ये उतनी ही आपके पास यहाँ पर यूजफुल बुक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर दिया रहता है। साथ के साथ छोटी मोटी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है ना, वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पर आर एस अग्रवाल की बुक। अब देखो इस आर एस अग्रवाल की जो ये पर्टिकुलर बुक है ना, इस बुक के अंदर आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों को, देखो जैसे एक तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रखी है, इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड रहती है ना। नए नए ट्रिक्स जो है, टिप्स जो है, ये सारे के सारे इसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है आर एस अग्रवाल की, बहुत ही बेहतरीन बुक है एक तरह से। अगर आप यहाँ पर मान के चले तो मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करता हूँ, दैट इज द आर एस अग्रवाल की बुक, है ना। ये बुक आप यहाँ पर पर्टिकुलर आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आप लगा सकते हैं। बाकी ये तीनों बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आप यहाँ पर अरिहंत पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इच्छा, किरण पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आती है आप लोगों के पास, ठीक है। ये तीनों बुक्स आपके पास यहाँ पर अच्छी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पर उठा के देखें तो इसके अंदर जरूर हो सकता है मे बी आप लोगों को उतने यूजफुल नहीं लगे, है ना। क्वेश्चन से क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर गिवन है। तो मैं यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी लिस्ट में मैं आपको देता हूँ, दैट इज आर एस अग्रवाल की बुक। अगर आप जाना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल की बुक के ऊपर आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जनरल साइंस के ऊपर, है ना। देखो जनरल साइंस ना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो जनरल साइंस जो है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर टोटल 3 बुक्स हैं आपके पास। एक तो है अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया, जो कि आप लोगों को बताओ बहुत फेमस बुक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसके अंदर, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं, सॉरी ये बहुत अच्छे टाइप से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ये बेस्ड है एनसीईआरटी की साइंस बुक के ऊपर, यहाँ पर देख लो। इसके अंदर ना एनालिसिस कर रखा है सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम को, और बहुत ही अच्छी थ्योरी यहाँ पर इसके अंदर कवर्ड है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इसके अंदर गिवन है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, एक आती है आपकी लूसेंट की बुक। तो लूसेंट की बुक तो मेरे ख्याल से लगभग जनरली सबके पास होती है। जो भी बंदा प्रिपेयर कर रहा है किसी भी जेईई एग्जाम के लिए, उसके पास लूसेंट की बुक तो होती है ना। तो लूसेंट की बुक बेस्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें एनसाइक्लोपीडिया आपके पास अच्छी है। इसके अलावा अगर यदि आपको एमसीक्यूज लगाने, देखो जनरल साइंस हमने प्रिपेयर कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो ये जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर बुक, दोनों बुक्स अच्छी हैं, मैं मना नहीं करूंगा, दोनों बुक में से जो भी आपके पास अवेलेबल है
या जो आपको सही लगती है ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लैंग्वेज आप यहाँ पर पसंद करते हैं ना। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी बुक को आप यहाँ पर उठा लें, और बुक को उठाने के बाद जब आप यहाँ पर इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा लेते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ भी आप लोगों के पास यहाँ पर शेष नहीं रहता है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है आपको, है ना। हिंदी वर्जन्स के अंदर भी अवेलेबल है, ये आपको इंग्लिश वर्जन में भी आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर मैगजीन आपको उठानी पड़ती है, और मैगजीन जो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रेफर करूंगा दैट इज प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन, है ना। तो प्रतियोगिता दर्पण जो है आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोगों को इसका मंथली और ईयरली दोनों एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहें तो पैनोरमा के नाम से आपको यहाँ पर इसका ईयरली एडिशन आपको देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ना मैं आपको पुरानी बुक्स के फोटोज दिखा रहा हूँ, इन सबके नए एडिशंस आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू या बुक स्टोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल नॉलेज 2021। हाँ, ये 2021 वाली बुक है ना। ऑब्वियस बात है मैं पुरानी वाली उठा के लाया हूं, जो मेरे को इमेज मिल गई मैं वो उठा लाया, है ना। सीधी सी बात है, अब यहाँ पर आपको 2023 वाली देखने को मिल जाएगी। ये ना बहुत पतली सी बुक है मनोहर पांडे की। देखो पतली सी बुक है आपके पास, ज्यादा कोई खास बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है ना इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक कंटेंट, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठीक कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। वो लोग जो जनरल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पढ़ पाते वो इस बुक से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पतली सी बुक लगेगी तो आप जल्दी से फिनिश कर पाएंगे, है ना। और 2 से 3 बार पढ़ लिया तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर दूसरी बुक के ऊपर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी लूसेंट की। मेरे ख्याल से लूसेंट की जनरल नॉलेज वाली बुक के बारे में सभी लोगों को पता होगा। जो भी लोग हैं वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लूसेंट आपका बहुत अच्छा पब्लिकेशन है जिसके अंदर जनरल साइंस और जनरल नॉलेज तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की आपके पास यहाँ पर लूसेंट की देखने को मिलती है। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा इश्यू शायद बहुत से लोगों को देखने को मिल जाता है ना, कि सर लूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में नहीं आती है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो इनके ऊपर जा सकते हैं। लूसेंट से आप जनरल नॉलेज आपको लगानी है, और ये करंट अफेयर्स के लिए ये मैगजीन आपकी बेस्ट रहेगी, है ना। ये उन लोगों के लिए जिनसे पढ़ा नहीं जाता बिल्कुल जनरल अवेयरनेस, है ना। जिन लोगों से बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता ना उनके लिए ये वाली बुक, ठीक है। बहुत ही पतली सी आती है, 30-35 रुपए की आती है ना समथिंग मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी रीजनिंग की बुक। रीजनिंग की 2 बुक्स है हमारे पास, एक है आर.एस. अग्रवाल की अगेन, एक आ जाती है आपके पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर बुक जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर वालों के लिए ही ये पर्टिकुलर बुक मैं सजेस्ट करूंगा, है ना। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं या थोड़े मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, तो वो आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर चले जाएं। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर है। अगेन बता देता हूं, बिल्कुल सही में बहुत अच्छा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपके साथ के साथ इसके अंदर कवर कर दी गई है ना। तो ये बुक जो है ये रेलवेज के अंदर, आप यहाँ पर एसएससी के अंदर, आप चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही थ्योरी भी आपके पास थोड़ी बहुत कवर कर लेती है ना। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सबके लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा यूजफुल बुक है ये पर्टिकुलर बुक, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल बुक है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके पास ये दोनों बुक्स हैं, इनमें से प्रेफर करनी है आपको ये, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रिकमेंड जो करना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं ना तब तो आप इस बुक पे जाएं, अदरवाइज आप इस बुक पे चले जाएं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि अब जब इतना सारा काम आप यहाँ पर कर ही लेंगे, है ना, इसके बाद आती है आपके पास प्रैक्टिस की बारी। सर रेलवे के क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, तो देखो रेलवे के जो क्वेश्चंस है ना, ये यूथ पब्लिकेशन वालों ने आप लोगों के पास यहाँ पर जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है, ये जो वाईसीटी की जो बुक्स है, इन्होंने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या कर रखे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, ऑब्वियस बात है नए नए एडिशंस आपके पास निकल गए होंगे, ठीक है। ये तो सारे पुराने एडिशंस हैं, नए एडिशंस आपके पास यहाँ पर निकल गए होंगे, है ना। तो इनके अंदर आपके काफी सारे जो एग्जाम जो होते रहते हैं ना, जैसे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरआरबी जेईई का, यहाँ पर देखो एएलपी का, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक आप यहाँ पर इसको मान सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक मान सकते हैं कि सर जब इतना कुछ लगा लिया जाए, जब हमने यहाँ पर एक बार सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या करें, प्रैक्टिस कर लें कि सर आरआरबी के अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप के आए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आरआरबी किस किस तरह के सवाल आपसे पूछती है ना। एनटीपीसी में किस तरह के पूछे गए हैं, यहाँ पर आपसे इसमें किस तरह से पूछे गए हैं। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर बुक्स है आप लोगों के पास, लेकिन ये तब आएंगे ना जब आप लोग यहाँ पर बेसिक आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं रेलवेज के बारे में, है ना, आरआरबी जेईई के बारे में, तो आरआरबी जेईई का आप यहाँ पर हमारा टेक्निकल कोर्स आप यहाँ पर हमारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इन गिवन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। और हाँ, साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, लाइक तो कर ही दिया करो, है ना, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, ताकि इसी तरह के और वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।